विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न अशुभ। इस मंत्र में सविता रूपी परमेश्वर की एक विशेषता देव कही गई है। देव शब्द के बारे में समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता होते हैं। ऐसा नहीं है। देवता 33 करोड़ प्रकार के नहीं होते। देवता 33 करोड़ नहीं होते। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। कोटि शब्द है। कोटि शब्द के कारण से यह भ्रांति हुई है। कोटि शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है करोड़, एक अर्थ होता है प्रकार। संसार में 33 प्रकार के देवता होते हैं, न कि 33 करोड़। पर क्योंकि संस्कृत में करोड़ को कोटि कहते हैं, तो 33 कोटि कहे जाने से सामान्य लोगों ने, जो संस्कृत नहीं जानते थे, लोक भाषा को ही जानते थे, उन्होंने कोटि का मतलब करोड़ समझ लिया। जबकि 33 प्रकार के देवता होते हैं, 33 तरह के देवता होते हैं, 33 करोड़ नहीं। वैदिक दर्शन कहता है 33 प्रकार के देवता संसार का धारण और प्राणियों का पालन कर रहे हैं। ये 33 देव कौन कौन से हैं? 33 ही होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते। 33 की गिनती कर लें, कौन कौन से देवता हैं, जानकारी होनी चाहिए। एक यज्ञ देवता है। इससे बरसात होकर सब प्राणियों को सुख मिलता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न बादल से उत्पन्न होता है और बादल यज्ञ से उत्पन्न होता है। परमेश्वर पिता परमात्मा जो यज्ञ करता है, जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, ये एक यज्ञ है। इस यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि आगे बढ़ती है। परमेश्वर की व्यवस्था से बरसात होती है, वो यज्ञ है। उस बरसात के द्वारा जीवों का पालन होता है। ये बरसात जो यज्ञ के कारण से होती है, परमेश्वर द्वारा किए जा रहे यज्ञ के द्वारा होती है, जिससे प्राणियों का जीवन और सुख होता है। दूसरा, विद्युत भी देव है, क्योंकि यह ऐश्वर्य का साधन है। इससे शक्ति मिलती है, प्रकाश मिलता है, समृद्धि मिलती है, सुख के साधन प्राप्त होते हैं। विद्युत को इंद्र भी कहते हैं। इंद्र अर्थात जिन साधनों से हम धन कमाते हैं, समृद्धि प्राप्त करते हैं, वो साधन इंद्र। इस हाथ को भी इंद्र कहते हैं, क्योंकि ये हाथ कर्म करने का साधन है। इस हाथ को भी इंद्र कहा जाता है। ये भी एक अर्थ में देवता है। तो एक देवता तो यज्ञ हो गया, एक देवता विद्युत हो गया, और 8 वसु होते हैं जो सबको बसाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। क्योंकि ये समस्त प्राणियों को आश्रय देते हैं, सबके निवास स्थान होते हैं, इसलिए इनको भी देवता कहते हैं। वर्ष के 12 मास होते हैं, इन्हें 12 आदित्य कहते हैं। ये प्राणियों को आयु देने से देव कहलाते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ये 12। इन 12 देवताओं को आदित्य कहा जाता है। इन्हीं में 6 ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं से
प्राणियों का पोषण होता है, पालन होता है, इसलिए ये भी देवता कहे जाते हैं। और इस शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण, 10 ये देवता हैं, एक आत्मा जीवात्मा भी देवता है। इनको 11 रुद्र कहते हैं। जब 5 प्राण छोड़ देते हैं, 5 उपप्राण छोड़ देते हैं और जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ देता है तो सब लोग रोते हैं। इसलिए इन 11 देवताओं को रुद्र कहा जाता है, क्योंकि ये 11 रुद्र लोगों को रुलाने वाले होते हैं। रुलाने वाले होने से इनको रुद्र कहते हैं। और ये 11 रुद्र शरीर के आधार हैं, शरीर को आश्रय देते हैं, शरीर को बनाए रखते हैं, इसलिए इनको देवता कहते हैं। अब इनमें 5 प्राण कौन कौन से? प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। केवल नाम से उल्लेख कर रहा हूं, विस्तार से फिर प्रकाश डालेंगे। 5 उपप्राण कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। तो सब मिलाकर के 33 देवता हो गए। इन 33 देवताओं में 32 उपयोग के देवता हैं। इन 32 देवताओं का उपयोग एक जीवात्मा करता है। किसके सहयोग से? उस आत्माओं के भी आत्मा परमात्मा की सहायता से। परमात्मा ने इन 32 देवों का निर्माण आत्मा के लिए किया है, आत्मा के उपयोग के लिए किया है। इसलिए वैदिक दर्शन में इन 32 देवताओं को उपयोग के देव कहा जाता है। इन 33 प्रकार के देवताओं में जीवात्मा चेतन है, अन्य सब देवता जड़ हैं। जीवात्मा 32 देवताओं का उपयोग करता है और स्वयं भी अन्य जीवात्माओं के उपयोग में आता है। जैसे गाय दूध देकर, भेड़ ऊन देकर, कुत्ता रखवाली करके और बैल हल खींचकर या अन्य कार्य करके उपयोग में आता है। मनुष्य भी कहीं सेवक बनकर, कहीं पाचक बनकर, कहीं सैनिक बनकर, कहीं वैद्य बनकर, कहीं श्रमिक बनकर उपयोग में आता है और कहीं कृषक बनकर, व्यापारी बनकर, स्वामी बनकर, शासक बनकर उपयोग लेता है।